हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में, जो कि हम पहले भी कर चुके हैं। और आज एक और बड़ी खबर हमारे सामने आई है, तो उसके बारे में हम कुछ चर्चा करने वाले हैं। तो जिन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दिया है या अप्लाई करने वाले हैं, या फिर जिनका अभी पेंडिंग में चल रहा है आरटीओ ऑफिस के अंदर, तो उनके लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो वीडियो को कहीं पर भी स्किप ना करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना अब बहुत ही आसान हो गया है। केंद्र सरकार द्वारा कुछ नियमों में बदलाव किया गया है, जिसके बाद आम आदमी को ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आरटीओ जाने की ज़रूरत नहीं होगी। आइए जानते हैं इसकी क्या प्रक्रिया रहेगी। तो इसके बारे में हम पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। तो ड्राइवरों के लिए ये जो बहुत ही बड़ी खबर है, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए अब आपको रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस यानी आरटीओ के चक्कर लगाने या लंबी लाइन में खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। केंद्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के नियमों को बेहद ही आसान बना दिया है। तो ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आपको ड्राइविंग टेस्ट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ड्राइविंग लाइसेंस के नियमों में किए गए कुछ संशोधन के मुताबिक अब आपको आरटीओ में जाकर किसी भी तरह का ड्राइविंग टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं होगी। तो मैं आपको बता दूं, ड्राइविंग लाइसेंस के नियमों में किए गए संशोधन के मुताबिक अब आपको आरटीओ में जाकर किसी भी तरह का ड्राइविंग टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं होगी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इन नियमों को अधिसूचित किया है। ये नियम भी लागू हो गए हैं। इससे वे ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आरटीओ की वेटिंग लिस्ट में पड़े हुए जो है उनको भी बड़ी राहत मिलेगी। तो ड्राइविंग स्कूल जाना चाहिए और प्रशिक्षण लेना चाहिए। तो मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक अब आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आरटीओ में टेस्ट का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। आप किसी भी मान्यता प्राप्त ड्राइविंग स्कूल या ट्रेनिंग स्कूल में जाकर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए खुद को पंजीकृत करवा सकते हैं। उन्हें ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल में ट्रेनिंग लेनी होगी और वहां टेस्ट पास करना होगा। आवेदकों को स्कूल की ओर से एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इस प्रमाण पत्र के आधार पर आवेदक का ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया जाएगा। तो वो नियम क्या क्या हैं उसके बारे में हम जान लेते हैं, जो कि प्रशिक्षण केंद्रों के लिए हैं, जिसमें प्रशिक्षण केंद्रों के क्षेत्र से लेकर प्रशिक्षक की शिक्षा तक शामिल है। तो वो क्या क्या है इसको हम अच्छे से समझते हैं। तो जो पहला है, वो अधिकृत एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि दोपहिया और तिपहिया और हल्के मोटर वाहनों के प्रशिक्षण केंद्रों के पास कम से कम 1 एकड़ भूमि होना जरूरी है। मध्यम और भारी यात्री माल वाहनों या ट्रेलरों के लिए केंद्रों के लिए 2 एकड़ की आवश्यकता होगी। सेकंड जो है, ट्रेनर कम से कम 12वीं पास होना चाहिए और कम से कम 5 साल का ड्राइविंग अनुभव होना चाहिए। ट्रैफिक नियमों से अच्छी तरह वाकिफ होना चाहिए। थर्ड जो है, मंत्रालय ने एक शिक्षण पाठ्यक्रम भी निर्धारित किया है। हल्के मोटर वाहन चलाने के लिए पाठ्यक्रम की अवधि अधिक